हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सभी वीडियो के अंदर। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपका केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर और आपकी साइंस की बुक का भी थर्ड चैप्टर है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10 से बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका हाफ ईयर एग्जामिनेशन में भी आने वाला होगा। तो ये चैप्टर आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी छोटा चैप्टर है बट, और आप लोग रिलेट कर सकते हो इस चैप्टर को इजीली। बट ये चैप्टर थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट पूछा जाता है इन द बोर्ड एग्जाम्स, तो इसके लिए इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, अराउंड 10 से 15 मिनट हम जा सकते हैं। हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने की ट्राई करें बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं घुसने की ट्राई कर रहे हैं बिकॉज हम लोग रिविजन ले रहे हैं। अब हमने ट्राई किया है कि हम प्लान कर रहे हैं फॉर हैविंग एन प्रॉपर रिवीजन, जिसके अंदर हम लोग आपको पूरा चैप्टर 5 मिनट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 पेज नोट्स से समझाएं। मीन्स हम 1 पेज नोट्स लेकर आएंगे जिसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 पेज नोट्स आपको प्रोवाइड भी करेंगे उस चैप्टर के, एंड उस चैप्टर के 1 पेज नोट्स से हम आपको समझाएंगे भी चैप्टर को। और 1 पेज से उस चैप्टर को समझाने में मैक्सिमम आप लोगों को 5 मिनट जाएंगे, मैक्सिमम 5 मिनट जाएंगे। उसके अंदर हम लोग आपको पूरा चैप्टर समझा देंगे। मज़ा आएगा आप लोगों को। तो वो सीरीज़ बहुत जल्दी आने वाली है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करेगी। हम एक हफ्ते के अंदर ही सारे चैप्टर्स सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट कर देंगे 1 पेज नोट के साथ। तो बढ़ते हैं हम लोग आज की इस वीडियो की तरफ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स, तो आप लोग जब भी मेटल्स सुनते हो तो सबसे पहले माइंड में क्या क्लिक करता है? मेटल्स, लोहा, कोई लोहे की चीज़ होगी, है ना। मेटल्स, मेटल्स की शायद डेफिनेशन ना क्लिक करे बट मेटल एक सोच कर ऐसा क्लिक कर जाता है कि ये एक लोहा होता है, ठीक है ना, स्टील होता है, लोहा होता है, ये हमारे मेटल्स होते हैं। तो ऐसा हमारे माइंड में क्लिक करता है। तो हम वही पढ़ने वाले। मेटल्स होते क्या है? मेटल्स ओपिक्यूल लस्टर्स होते हैं। ओपिक्यूल लस्टर्स मतलब क्या? काफ़ी शाइनिश होते हैं एंड ऑल्सो दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्किनी, ठीक है। एंड स्किनी नहीं, मतलब हम कह सकते हैं प्लेन्स होते हैं। एंड ऑल्सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। कौन? मेटल्स अच्छे से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट से रेजिस्ट करते हैं, मीन्स कंडक्टर होते हैं एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। आगे बढ़ते हैं कि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं कुछ मेटल्स के, ठीक है। मेटल्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कवर करते हैं। सबसे पहला है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, मतलब मेटल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वही है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी हार्डनेस। मेटल्स आर हार्डनेस, मेटल्स के अंदर हार्डनेस होती है, मेटल्स आर हार्ड, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, ठीक है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि हार्ड नहीं होते, एंड उन मेटल्स को हम लोग एल्केली मेटल्स कहते हैं। एल्केली मेटल्स जो होते हैं ना वो हार्ड नहीं होते, बट अल्केली मेटल्स को छोड़ करके जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे हार्ड होते हैं, एंड उनके अंदर एक हार्डनेस होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एक्सेट्रा, ये लोग क्या हैं? ये लोग एल्केली मेटल्स हैं, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। इन मेटल्स को तुम सिर्फ और सिर्फ एक नाइफ से कट कर सकते हो, है ना। इन मेटल्स को सिर्फ और सिर्फ एक नाइफ से कट कर सकते हो। कौन से मेटल्स को? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं होती। सेकेंड पॉइंट आता है स्ट्रेंथ, ठीक है ना। पहला हो गया अपना हार्डनेस, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ क्या होती है मेटल्स की? मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव एन हाई टेंस स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ज़्यादातर मेटल्स के अंदर जो है ना, ज़्यादातर मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, एंड देन हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके। और उनके बिग स्ट्रक्चर के कारण, ठीक है ना, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर बिग स्ट्रक्चर, उनके बिग स्ट्रक्चर के कारण उनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, उनकी जो स्ट्रांगनेस होती है वो भी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन, ठीक है ना। कॉपर और आयरन एक एग्जांपल ले सकते हो। सोडियम, पोटेशियम इन लोगों को छोड़ करके ही लेना है बिकॉज ये लोग एक एक्सेप्शन हैं, बिकॉज इन लोगों को छोड़ के इसलिए बिकॉज ये सोडियम पोटेशियम जो होते हैं ना, ये सॉफ्ट मेटल्स है, अल्केली मेटल्स है, जिनसे तुम लोगों को मैंने पहले पॉइंट में समझाया था कि ये क्या है, ये अल्केली मेटल्स है, और अल्केली मेटल्स होते हैं सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट। मेटल्स का स्टेट क्या होता है, ठीक है ना। मेटल्स क्या होता है? सॉलिड में होते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर में हो, सॉलिड में होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक टाइप का मेटल है जो कि सॉलिड शेप में नहीं होता, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड, है ना। आप उसको हाथ में ले सकते हो, इट इज़ एन लिक्विड, पानी की तरह बहेगा। क्या होता है वो मेटल का? नाम क्या है? मर्क्यूरी, विच इज़ Hg। उसका जो सिंबल है वो है H और G, एंड वो है मर्क्यूरी, ओके ना। और जो मेटल्स होते हैं ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाले पॉइंट्स की, विच इज़ साउंड। मेटल्स का साउंड क्या होता है, ठीक है ना। मेटल्स एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, इसलिए उन लोगों को सोनोरस कहा जाता है। जो मेटल्स जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग सोनोरस मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल घर में आप लोगों के होगा रिंगिंग बेल, ठीक है ना, डोर बेल होगा ना। डोर बेल, जो जो डोर बेल के अंदर मेटल यूज़ किया जाता है ना, ठीक है ना, वो एक सोनोरस मेटल होता है।
बिकॉज उस मेटल के बजते ही जो है ना एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए वो मेटल एक सोनोरस मेटल है ना। साउंड ऑफ द मेटल इज ऑल्सो नोन एज मेटेलिक साउंड, ठीक है ना। मेटल का साउंड मतलब मेटेलिक साउंड हो जाएगा जो आता है वो, ठीक है ना। और ये किस रीज़न से होता है, मेटल वायर्स, ठीक है। बिकॉज जो आपके डोर बेल्स आप देखोगे या फिर कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जिसकी वायलिन हो गया, है ना, गिटार हो गया, या फिर आपके घर का डोर बेल हो गया, उसके अंदर क्या होता है पता है, मेटल्स के साथ एक वायर कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। मेटल वायर्स उनके अंदर यूज़ की जाती है, इस रीज़न से जो है ना वो रिंग करते हैं या फिर अच्छे से बचते हैं या फिर उसको मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कंडक्शन क्या होता है, मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि मैंने तुमको फर्स्ट स्लाइड में ही बता दिया था, है ना। और इसीलिए ये क्या कॉज करता है कि इलेक्ट्रिक वायर्स, ये लोग मेटल्स से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक वायर्स बनाई जाती है। अब तुमने जब भी तुम्हारे घर में जो वायर्स लगी होती है, ठीक है, उसके ऊपर एक स्पेशल टाइप का कवर लगा होता है। अगर तुम उसको हटाओगे, हटाना नहीं है तुम्हें, बट अगर तुम हटाते हो तो उसको अंदर तुम देखोगे जो तो वायर होती है ना वो कॉपर की बनी होती है ना। कॉपर की रेड रेड वायर होती है, ब्लैक वायर होती है, तो कॉपर की और एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं। क्यों, क्योंकि जो और कॉपर और एल्यूमिनियम क्या है, ये एक मेटल्स हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स हैं और इन्हीं मेटल्स की जो है वायर्स बनती है, सिंपल। और इन मेटल्स की वायर कैसे बनती है, बिकॉज ये मेटल्स क्या होते हैं, ये एक गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए इन लोगों की वायर्स बनती हैं। अब बात करते हैं मेलिएबल एंड डक्टिलिटी। मेलिएबल क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब क्या, कि मेटल्स जो होते हैं ना बीट करके उनको थिन शीट्स में बनाया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब तुम किसी भी मेटल को ले सकते हो, उसको जो है ना बीट करोगे ना, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द मेटल्स को ले सकते हो, ठीक है ना, सारे मेटल्स नहीं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स को तुम लोगे और अगर तुम उसको बीट करते हो तो थिन शीट की तरह बन जाता है ना। और इसी रीज़न से उसको मेलिएबल कहा जाता है उसके, और इसकी प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले सकते हो कि आयरन जो होता है ना, आयरन्स को यूज़ किया जाता है बिग शिप्स के अंदर, ठीक है। शिप्स जब बनती है ना, यार्ड्स बनती है, उसके अंदर आयरन को यूज़ किया जाता है एज एन, बिकॉज वो आयरन जो है ना मेलिएबल है, और आयरन क्या है, एक मेटल है ना। अब आप बात करते हैं डक्टिलिटी, ठीक है ना। डक्टिलिटी मतलब जो बहुत सारे मेटल्स होते हैं ना वो डक्टाइल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मेटल्स को जो है ना वायर्स में बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने तुमको कहा एग्जांपल लेकर के ऊपर के कॉपर और एल्यूमिनियम जो है ना यूज़ किए जाते हैं एज एन मेटेलिक वायर्स इन द आपके घरों बेरों में यूज़ किए जाते हैं से, ठीक। तो इसी का मतलब है कि वो जो वायर्स होती है ना वो डक्टाइल होती है, उनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर जो कि होती है डक्टिलिटी, है ना। और वो डक्टाइल होती है बिकॉज उन वायर्स को जो है ना थिन वायर्स में, जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स को थिन वायर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए जो है ना मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेड अप ऑफ वायर, ठीक है ना। मतलब मोस्ट ऑफ द वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, ओके सॉरी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है मेटल्स के, मेटल्स हैव एन जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। मेटल्स के अंदर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, रीज़न इसका है कि वो एक गुड कंडक्टर है ऑल्सो, ठीक है ना। एक गुड कंडक्टर है, दैट्स वाई इसके हाई एंड मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्यों, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम, हमेशा याद रखना, सोडियम एंड पोटेशियम अल्केली मेटल्स होते हैं जान, अल्केली मेटल्स होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। इस रीज़न से जो है सोडियम एंड पोटेशियम को अलग से हमेशा एक्सेप्शन में रखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डेंसिटी, कि इन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है। इनकी काफ़ी मेटल्स की जो डेंसिटी होती है ना वो हाई डेंसिटी होती है। कलर क्या होता है मेटल्स का, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द मेटल्स के कलर जो होता है ना ग्रे कलर में होते हैं, ठीक है ना। बट जो कॉपर और कॉपर जो होता है ना वो गोल्ड कलर में होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर मेटल्स ग्रे कलर के होते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ कॉपर जो है ना अच्छा सा एक गोल्ड कलर में, गोल्ड फिनिश में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अभी बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अब हमने मेटल्स बात कर ली है ना, मेटल्स की बात कर लिए और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नॉन मेटल्स होती हैं, है ना। अब जो मेटल्स हैं, अब देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर डिफ्रेंसिएशन निकालना है, ठीक है ना। मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तो इसका मतलब है कि अगर मेटल का ए पॉइंट है तो उसका नॉन मेटल का क्या होगा, वाइस वर्सा होगा, ठीक है ना। वाइस वर्सा होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो वही सब है इसके अंदर, उसका उल्टा पूरा। जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, फटाफट कंप्लीट करते हैं। हार्डनेस क्या होती है नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते, ठीक है। मेटल्स हार्ड होते हैं बट नॉन मेटल्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते, और सारे सारे सॉफ्ट होते हैं। बट एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि हार्ड होता है, वो होता है डायमंड। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ।
ठीक है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस नेचुरली फाउंडेड। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी स्टेट की। तो स्टेट है उसके सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होते हैं, और मर्क्यूरी लिक्विड होता है, बट नॉन मेटल्स लिक्विड, सॉलिड एंड गैस सारे होते हैं। लस्टर क्या होता है, ठीक है, नॉन मेटल्स हैव एन डल अपीयरेंस। ठीक है, मेटल्स के अंदर ऑपिक्यू एंड लस्ट्रस अपीयरेंस होती है, बट नॉन मेटल्स की एकदम डल अपीयरेंस होती है। बट सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन में ये लग जाता है कि एक्सेप्शन में आते हैं डायमंड और आयोडीन। डायमंड और आयोडीन काफ़ी शाइनिश होते हैं, उनकी अपीयरेंस काफ़ी फैंटास्टिक होती है, जैसे तुमने हमेशा देखा होगा डायमंड में। सोनोरिटी, सोनोरिटी क्या होती है कि नॉन मेटल्स जो है ना बिल्कुल सोनोरस नहीं होते। नॉन मेटल्स को तुम क्लिक मतलब बजाओगे ना तो तुम्हारे को कोई वॉइस नहीं आएगी, कोई रिंगिंग वॉइस नहीं सुनाई देगी, है ना। तो अब बात करते हैं इसके कंडक्शन की। कंडक्शन क्या है, एक बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अगर मेटल एक अच्छा कंडक्टर है तो नॉन मेटल एक बहुत ख़राब कंडक्टर है। बट इसके अंदर भी एक्सेप्शन आते हैं कि ग्राफाइट, ठीक है, ग्राफाइट आता है एंड कार्बन, ग्राफाइट एंड कार्बन एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। मैलिएबल एंड डक्टिलिटी, ठीक है, नॉन मैलिएबल्स आर ब्रिटल। ठीक है, नॉन नॉन मेटल्स का आर ब्रिटल, ब्रिटल मतलब कि ना ही वो मैलिएबल है ना ही वो डक्टाइल है। नॉन मेटल्स को इजीली ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ना ही वो थिन शीट्स में चेंज हो सकते हैं, ना ही वो थिन वायर्स में चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब वो मेलिएबल भी नहीं है, इसका मतलब वो डक्टाइल भी नहीं है। इसका मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, इजीली ब्रोक नहीं किया जा सकता, है ना। एक्सेप्शन काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखना है। इस चैप्टर के अंदर एक्सेप्शन बहुत सारे भरे हुए हैं। ठीक है ना, जब भी तुम नोट्स बनाओ ना तो नोट्स में एक साइड में सारे पॉइंट्स लिख लेना, एक साइड में जो है ना छोटे अक्षरों में उस पॉइंट्स का एक्सेप्शन लिख लेना। ठीक है ना, एक्सेप्शन एक साइड में लिख लेना, एक्सेप्शन हमेशा याद रखना। एक्सेप्शन बहुत बहुत ज़्यादा काम वाली चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को याद नहीं होती, तो याद कर लेना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है काफ़ी कम है, बिकॉज मेटल्स का ज़्यादा है तो नॉन मेटल्स का कम ही होगा। ठीक है ना, सिंपल। कलर, कलर क्या होता है, नॉन मेटल्स जो है ना बहुत सारे कलर के होते हैं। मेटल कौन से कलर के होते हैं, फिर से रिकॉल करो। मेटल जो होते हैं ग्रे कलर के होते हैं और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉपर गोल्ड कलर का होता है। बट नॉन मेटल्स जो होते हैं ना सारे कलर के होते हैं, कोई भी कलर में तुमको नॉन मेटल मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेटल्स एंड दी एयर। जब मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है तब क्या फॉर्म होता है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब वो एक मेटल ऑक्साइड बन जाता है ना। मोस्ट ऑल मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही जो है रिएक्ट करते हैं, O2 के साथ ही रिएक्ट करते हैं ज़्यादातर मेटल्स, और वो क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। आगे बढ़ते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना। बेसिक, अपने एसिड और बेसिक चैप्टर पढ़ा था, बेस एसिड और बेस चैप्टर हमने पिछले चैप्टर था वो पढ़ा था हम लोग ने, चैप्टर कवर किया गया है। वन शॉट नहीं देखा तो जाकर देख लो, है ना। तो वो चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। उस चैप्टर में बताया गया था कि बेसिक नेचर में है कौन, मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है ना, बट दिस आर सम विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेसिस, दे आर नोन एज एम्फोथेरिक ऑक्साइड, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है ना, अब देखो समझाता हूँ तुम लोगों को। देखो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होता है, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, बट कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और ऐसे मेटल्स को हम लोग एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग एम्फोथेरिक रिएक्शंस कहते हैं। रिएक्शंस विद वाटर, अब मेटल का जब रिएक्शन होता है वाटर के साथ, ठीक है, मेटल जो होता है ना इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है, बट कुछ ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल हो जाते हैं, है ना, और वो क्या करते हैं, एल्किलीज बनाते हैं, है ना, एल्केलीज बन जाते हैं, जैसे कि सॉलिड ऑक्साइड्स, पोटेशियम ऑक्साइड्स जो कि डिज़ोल्व कर जाते हैं वाटर के अंदर और एल्केलीज प्रोड्यूस करते हैं, है ना। कौन से सोडियम एंड ऑल्सो योर पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, K2, पोटेशियम ऑक्साइड एंड सोडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट है सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें पढ़ना है। तभी मैं तुमको एक बार सिर्फ पढ़ के दिखा देता हूँ। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम react so vigorously that they catch fire if kept in an open, hence to protect them and to prevent accidental fires they must be kept immersed in a kerosene oil। ठीक है ना, जो पोटेशियम और सोडियम होता है, ये हमने अब तक क्या पढ़ा कि पोटेशियम और सोडियम काफ़ी मतलब जो है ना अच्छे अपीयरेंस में होते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम जो होता है ना ये इनको काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसको इजीली हम लोग ब्रेक कर सकते हैं विद द नाइफ, है ना, कट कर सकते हैं इसको। बट ये इतने ज़्यादा वाइग्रस होते हैं कि अगर इन्होंने जो है इनको ओपन में रख दिया और अगर इनको फायर लगी ना
तो बहुत कुछ चीज़ें उड़ा उड़ा सकता है ये, तो इसलिए इसको इमर्स करके जो है ना एज एन केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है ना। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द surface of the metals such as in magnesium, aluminum, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxides. The protective oxide layer prevents the metal from the फर्दर ऑक्सीडेशन, समझ गया। ठीक है, इनको तुम देखो पढ़ोगे ना फिर समझ जाओगे, बिकॉज ये इजी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है बट इजी पॉइंट्स हैं, सिर्फ पढ़ के ही समझ जाओगे। Iron does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously when sprayed in the flames of a burner. Copper does not burn, but the hot metal is coated with a black colored layer of an copper oxides. Silver and gold does not react with an oxygen even in a high temperature. Just read करना, ठीक है, बहुत easy है, आराम से समझ में आएगा, just read करना, है ना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। तो मेटल्स और वाटर का रिएक्शन, मेटल और ऑक्साइड वाटर का रिएक्शन हमने देखा कि वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, है ना। अब मेटल ऑक्साइड्स का वाटर के साथ रिएक्शन क्या बनाता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस, ठीक है ना। द हीट इन्वॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, अब देखते हैं मेटल्स जो है रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, क्या करते हैं। मेटल जब डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। ये हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हैं जान, इसलिए हम लोग अभी फिर से इसको नहीं दोहराने वाले, है ना। ये सेम चीज़ हमने कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, क्या हमने एसिड लिया था और उसके साथ साथ मेटल लिया था, उसको दोनों को रिएक्ट किया था और हमको सेम सॉल्ट प्लस का H2O सॉरी हाइड्रोजन H2 फॉर्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो फटाफट। चलो, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व विद द मेटल रिएक्शन विद nitric acid. It is because HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the H2 produces to the water itself gets reduces into any other nitrogen oxides. समझ गया। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसके अंदर। देखो आयरन नेल डाली जाती है, ठीक है, आयरन नेल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डाली जाती है, तो उसमें से क्या निकलता है, ये यहाँ पर हुआ था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है यहाँ पर, तो इसका ध्यान रखना, अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अच्छे से करना है। रिएक्टिविटी सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, बिकॉज इससे काफ़ी सारे सम बन सकते हैं, ठीक है ना। देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ ये रही तुम्हारी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं, मतलब पोटेशियम एक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन सोडियम आ जाता है, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। इसको अच्छे से याद करना है ना, तो इसका एक बहुत अच्छा ये है तुम्हारे लिए कि इसको ना फटाफट 3-4 बार रीड कर लेना देख के, ठीक है ना। जैसे पोटेशियम कैल्शियम सॉरी पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर एंड गोल्ड, तो ईजिली तुम लोग को याद हो जाएगा, है ना, ईजिली याद हो जाएगा। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक तो अब तक मुझे पता नहीं है, बट पता चलेगी तो मैं तुमको जरूर बताऊँगा। अब पढ़ते हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। जब मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों मिलते हैं तब वो रिएक्ट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, जो कि होते हैं एक नोबल गैसेस, एक होती है मेटल्स और एक होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है ना। अब इसके अंदर नोबल गैसेस ये 3 होते हैं, जो कि हीलियम, नियॉन एंड आयरन होते हैं। यहाँ पर सोडियम मेटल्स और नॉन मेटल्स का दिया हुआ है, साथ में उनके एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ शेल्स, इलेक्ट्रॉन शेल्स। देखो इसको ना तुम लोगों को अच्छे से समझ में कब आएगा बताएं, जब तुम कार्बन एंड कंपाउंड करोगे, है ना, कार्बन एंड कंपाउंड करोगे ना, कार्बन कंपाउंड चैप्टर करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो कि तुम्हारा डिलेटेड पार्ट है, या डिलेटेड चैप्टर है तुम्हारा, बट उस चैप्टर को अगर करोगे, ठीक है, उसकी थ्योरी हटा करके जो उसके लास्ट लास्ट का पार्ट है ना वो करोगे ना, तो तुमको ये सारी चीज़ें सबसे अच्छे तरीके से समझ में आएगी, है ना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ चैप्टर करोगे ना, चैप्टर नंबर 5, तो आप लोगों को कार्बन एंड कंपाउंड भी ईजिली समझ में आ जाएगा। ये दोनों इंटरलिंक्ड चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एंड कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर आप लोगों का आई थिंक हाफ डिलीटेड है, बट आप फुल करना, बिकॉज वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग 11th में साइंस लेने जा रहे हो तो, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है आयोनिक कंपाउंड्स की, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले तो इन लोगों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि फिजिकल नेचर में कैसे होते हैं और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। फिजिकल नेचर में जो है ना ये लोग सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, और काफ़ी समवॉट हार्ड होते हैं, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं इन लोगों को, इनके साइड में बिटवीन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसको जनरली ब्रिटल होते हैं और ब्रेक किया जा सकता है पीसेस के अंदर अगर इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो, ठीक है ना। उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं ये, ठीक है ना। और एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है इन लोगों को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आयोनिक अट्रैक्शंस के लिए इन आयोनिक कंपाउंड्स को। आगे पढ़ते हैं जिस सॉल्युबिलिटी, ठीक है,
इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज इन कैरोसिन एंड पेट्रोल। ये जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं बट कैरोसिन और पेट्रोल के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। A solution of an ionic compound is in water called ions, contains ions which moves to the opposite electrons when electricity is passed through the solution. Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to it। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे why are ionic compounds soluble, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हमारा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट्स को लिया है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे क्वेश्चन नहीं बन सकते उसको हमने इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिकॉज जो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनने वाले। डेफिनेटली अगर बन जाए ना तो चैनल डिलीट कर दूंगा मैं, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं और आपके हाफ ईयर एग्जाम है ना स्टूडेंट में बिल्कुल नहीं यहाँ से क्वेश्चन बन सकते, बिल्कुल बन ही नहीं सकते। जो मैं तुमको स्टार्टिंग में बताया ना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा और उसका एक्सेप्शन से क्वेश्चन जरूर बनेगा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।